हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोपोर्शन का सेकेंड वीडियो है। आपको मैं याद दिला दूं कि रेशो के मैंने 11 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप सब लोगों ने जितना मुझे रिस्पांस दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और चलिए अब मैं आगे आपको प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बेसिक था। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये भी बताऊँगा धीरे धीरे करके। चलिए समझते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। बहुत आसान है। देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज होती हैं और नॉर्मल अगर मैं सिर्फ आपसे प्रोपोर्शन बोलूं तब उसमें 4 क्वांटिटीज होती हैं। हमें 3 क्वांटिटी को 4 टर्म में लिखना है। देखिए, इसमें जो ए बी सी है, 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ सेम काइंड आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड रेशियो और प्रोपोर्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड का जो रेशियो है वो सेकेंड और थर्ड के बराबर हो गए। दैट मीन्स जो रेशो ए और बी का है वही रेशो बी और सी का होगा। ये मतलब हुआ, जो रेशो ए और बी का है वही रेशो बी और सी का होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब होता है दो रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, इसको क्या बोलते हैं, मीन्स। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बी और बी का मल्टीप्लिकेशन, बी इंटू बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये तो वही है जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। बस फर्क ये कि प्रीवियस वीडियो में यहां पर बी के बाद सी था, सी के बाद डी था, लेकिन यहां पर सेकेंड टर्म जो है वो 2 बार है। क्यों 2 बार है? क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब होता है कि जो रेशो ए और बी के बीच है वही रेशो बी और सी के बीच होगा। यानी सेम नंबर सेकंड जो होगा वो सेकंड रेशो में भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए, सेम नंबर सेकंड टर्म यहाँ पर है और वही यहाँ पर फर्स्ट टर्म बन गया। तो यहाँ पर पहले रेशियो का जो सेकंड टर्म है वही टर्म सेकंड रेशो में पहला टर्म है। तो बेसिक मतलब तो वही है। इसके बाद एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बी इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बी स्क्वायर। इसलिए इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सेम नंबर आ गया तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल्स टू ए इंटू सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। क्यों आया ये भी हम पढ़ चुके हैं। ए बाय बी लिख सकते हैं अपन इसको, इक्वल्स टू बी बाय सी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड और ये है सेकेंड टर्म। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड टर्म होता है इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिएगा, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं बोला जाता क्योंकि यहां पर कितने टर्म है, 3 टर्म ही है, ए बी और सी, जिसमें बी फर्स्ट रेशो में भी है और सेकेंड रेशो में भी है, इसलिए इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहां पर लिखा है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। देखिए, मीन प्रोपोर्शनल बोल दिया मतलब ये कौन सा रेशियो है या कौन सा प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बी प्रोपोर्शनेट बी और सी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिसिंग है मीन प्रोपोर्शनल, यानी बी मिसिंग है। यानी हमें क्या पता है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट यानी ए और थर्ड प्रोपोर्शनल यानी 16। तो जब हम रेशियो यानी ये प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, 4/b इक्वल्स टू b/16। और या फिर डायरेक्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 और 16 का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 16 और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन b इंटू बी, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो जब हम रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 64 और 64 का जो रूट होता है वो होता है 8। अब सिंपल ट्रिक से आपको बताता हूँ, ट्रिक से एक और पहले क्वेश्चन करते फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, इफ 3x1083 आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए, कंटिन्यूड का मतलब a इज टू बी प्रपोर्शनेट b इज टू c। तो आपको क्वेश्चन में ये 3 यानी फर्स्ट प्रपोर्शन
और x यानी मीन प्रपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन है 1083। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और मीन्स। तो मीन्स का जो मल्टीप्लाई है उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, एक्स इंटू एक्स, 3 इंटू 1083। इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 1083। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3249। इसके बाद अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 57। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। द इनकम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब मैंने बताया कि जो रेशो फर्स्ट और सेकंड का है सेम रेशो सेकंड और थर्ड का है, यानी इनके में y और z की वैल्यू दिया है, यानी इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी x निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन x। यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 प्रोपोर्शन साइन, फिर यहाँ पर 500 और z की वैल्यू है 2500। अब आपको पता है कि एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x इंटू 2500, x इंटू 2500 इक्वल्स टू 500 इंटू 500, x इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाई 2500, 0 कट गया, आ गया x इक्वल्स टू 100। अब इसकी ट्रिक क्या है देखते हैं। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, बिना कुछ ज़्यादा सॉल्व किए। देखिए इसका रेशो, देखिए ये दोनों नंबर 500 से कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1:5। तो जो रेशो यहाँ का है सेम रेशो यहाँ का भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शन का तो यही मतलब होता है। तो 5 रेशो अगर 500 के बराबर है तो एक रेशो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर। ये देखिए आंसर आ गया। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल मिसिंग है। अगर क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू दी हो और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा हो तो समझ जाइए कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है 9, ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल है 12, प्रोपोर्शन है 12, और यहाँ पर रेशो साइन, और थर्ड प्रोपोर्शन मिसिंग है यानी एक्स। अब देखिए बिल्कुल आसान है, हमको पता है कि ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स, 12 इंटू 12 144 इक्वल्स टू 9x। तो ये आ जाएगा आपका 16। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये देखिए यहाँ पर रेशो पे आते हैं, ये देखिए इसका रेशो क्या है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 3:4 आएगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर भी रेशो क्या आएगा, 3:4। तो 3 रेशो कितने के बराबर है, 3 रेशो बराबर है 12 के। तो एक रेशो कितने के बराबर होगा, 12/3 यानी 4। तो 4 रेशो कितने के बराबर होगा, 4 रेशो बराबर होगा 16 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 16।